नमस्कार। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक 16 से 18 पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, ये वो श्लोक हैं जहाँ कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले पांडव पक्ष अपने शंख बजाकर मतलब एक तरह से अपनी मौजूदगी और तैयारी का ऐलान कर रहा है। बिल्कुल। तो हमारे पास ये श्लोक है और उनकी कुछ व्याख्याएं भी। समझना ये है कि ये जो शंख बजाए गए, इनका असल में महत्व क्या था? सिर्फ आवाज करना या कुछ और? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ शोर नहीं था, ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। ये पांडवों की शक्ति, उनके इरादे और हाँ, उनकी एकता का भी प्रतीक था। और शायद कौरवों के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका भी। बिल्कुल बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक पहलू तो बहुत बड़ा था इसमें। तो चलिए श्लोक 16 से शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। हाँ, नकुल सहदेवश्च सुघोष मुनि पुष्पकौ। यानी कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय शंख बजाया। अनंत विजय, शाश्वत विजय। हाँ। और नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक। युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय। युद्ध शुरू होने से पहले ही इतना बड़ा दावा, मतलब हमेशा जीत। देखिए, ये सिर्फ दावा नहीं, ये उनके आत्मविश्वास को दिखाता है। युधिष्ठिर कौन है? धर्मराज है, पांडवों के नेता। तो उनका शंखनाद एक तरह से ये कह रहा था कि ये धर्म युद्ध है और इसमें हमारी जीत निश्चित है, ये हमारा अधिकार है। अच्छा, और नकुल सहदेव के शंख, सुघोष और मणिपुष्पक? हाँ, उनका शंख बजाना भी बस रस्म अदायगी नहीं थी, वो उनके अपने खास युद्ध कौशल और पूरी पांडव सेना की, आप कह सकते हैं, संगठित शक्ति का प्रदर्शन था। हर शंख की अपनी आवाज, अपना एक मतलब। सही। फिर श्लोक 17 और 18 में और भी कई योद्धाओं का जिक्र आता है, जैसे काशी के राजा जो महान धनुर्धर थे। हाँ, काश्यश्च परमेश्वासा। फिर शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद भी द्रौपदी के पुत्र। और हाँ, सुभद्रा के पुत्र मतलब अर्जुन के बेटे महाबाहु अभिमन्यु, इन सब ने अपने अपने शंख बजाए। और ये लिस्ट देखिए जरा, इसमें काशीराज जैसे अनुभवी महारथी हैं, शिखंडी हैं, फिर द्रुपद और विराट जैसे शक्तिशाली राजा जो उनके साथ थे। हाँ। और दूसरी तरफ अभिमन्यु और द्रौपदी के बेटे यानी युवा जोश भी। तो ये दिखाता है कि पांडवों के साथ हर पीढ़ी, हर तरह के योद्धा पूरी ताकत से खड़े थे। और सबने अपने अपने शंख बजाए, पृथक पृथक, अलग अलग। हाँ, पहले अलग अलग और फिर वो सारी ध्वनियां मिलकर एक हो गईं। सोचिए जरा कैसा माहौल बना होगा। बिल्कुल। आगे बताया गया है कि इस मिली-जुली आवाज का असर बहुत भयंकर था। सघोषो धार्तराष्ट्रानाम हृदयाणी व्यदारयत। व्यदारयत मतलब फाड़ दिया, चीर दिया। हाँ, उस भयानक आवाज ने धृतराष्ट्र के बेटों यानी कौरवों के दिलों को कंपा दिया, चीर दिया, और वो आवाज आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। तो ये सिर्फ शोर तो कतई नहीं था, इसने सीधे कौरवों के हौसले पर वार किया। बिल्कुल सही। आप सोचिए, लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है और दुश्मन खेमे में एक डर, एक घबराहट फैल गई है। ये शंखनाद पांडवों की अपनी तैयारी, उनके साहस और अपने कर्तव्य के प्रति जो उनका संकल्प था, उसका भी ऐलान था। हर शंख की गूंज जैसे कह रही थी कि हम तैयार हैं। हाँ, पूरी तरह से। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब सिर्फ लड़ाई की घोषणा या डराना ही था, या फिर इसका कोई गहरा, कोई आध्यात्मिक मतलब भी था? ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। कई व्याख्याएं ये बताती हैं कि ये सिर्फ एक भौतिक घोषणा नहीं थी, ये असल में धर्म की पुकार थी। धर्म की पुकार? हाँ, ये आवाज एक तरह से पांडवों के पक्ष में भगवान कृष्ण की जो दिव्य उपस्थिति थी, उसका भी संकेत थी, और ये भविष्यवाणी कर रही थी कि अंत में जीत धर्म की ही होगी। अच्छा, इसीलिए शायद ये कौरवों के लिए और भी ज्यादा डरावनी थी। जाहिर है, क्योंकि वो जानते थे कि वो अधर्म के रास्ते पर हैं। तो ये शंखनाद सिर्फ एक लड़ाई का बिगुल नहीं था, ये उस पूरी लड़ाई को एक जमीनी संघर्ष से उठाकर एक, आप कह सकते हैं, ब्रह्मांडीय घटना का दर्जा दे रहा था। तो अगर हम सार निकालें तो पांडवों और उनके साथियों का ये शंखनाद उनकी युद्ध की तैयारी, उनकी एकता और उनके पक्के इरादे का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। बिल्कुल। हर योद्धा का शंख उनकी अपनी भूमिका, उनकी शक्ति को दिखा रहा था, और ये सिर्फ बिगुल नहीं था, ये कौरवों का हौसला तोड़ने वाला और धर्म के पक्ष में एक तरह का आध्यात्मिक ऐलान था।
हाँ, और एक बात और सोचने लायक है, यहाँ पर ध्वनि, आवाज, वो खुद एक महत्वपूर्ण किरदार बन जाती है। हाँ, ये तो है। युद्ध शुरू होने से पहले ही ये आवाज पांडव पक्ष की नैतिक और आध्यात्मिक ताकत को सामने रख देती है, और शायद ये ताकत उनकी फौजी ताकत से भी ज्यादा अहम थी। सच में ये सोचना कितना दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ एक आवाज में इतनी सारी परतें, इतने गहरे मतलब छुपे हो सकते हैं। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर कर ले कि आज के जमाने में भी जब बड़े संघर्ष होते हैं या बड़े फैसले लिए जाते हैं, तो लोग अपनी बात रखने के लिए, अपना संकल्प दिखाने के लिए किन प्रतीकात्मक चीजों या तरीकों का इस्तेमाल करते होंगे। ये एक विचार करने जैसा सवाल है। हाँ, बिल्कुल है।